गंडमूल नक्षत्र क्या होता है और जिन बच्चों का जन्म गंडमूल नक्षत्र में होता है कैसे होते हैं, गंडमूल नक्षत्र की कौन सी पूजा होती है और वह पूजा कब करवानी चाहिए। जिन बच्चों का इन नक्षत्रों में जन्म होता है उनका जीवन कैसा होता है, उनका लाइफस्टाइल कैसा होता है, उनका रोजगार कैसा होता है, इसके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। हमारे पास बहुत सी माताओं के प्रश्न आए हुए थे कि गुरुजी हमारे बच्चे का जन्म इन्हीं नक्षत्रों में हुआ है, तो कृपया करके गंडमूल नक्षत्र क्या होता है, उससे बचने के क्या उपाय हैं और इसके ऊपर आप हमें विस्तार से बताइए। तो आज का यह एपिसोड गंडमूल नक्षत्र के ऊपर डिटेल जानकारी मैं आपको बताने वाला हूं और मेरा पूरा विश्वास है आप सभी भक्तों को आज की यह जानकारी बेहद पसंद आएगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं। ध्यान पूर्वक इस एपिसोड को आपने देखना है क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट यह जानकारी आपके लिए होने वाली है। नमस्कार, सुस्वागतम, आभार, अभिनंदन। मैं पंडित नितिन शास्त्री आप सभी भक्तों का आज के एपिसोड पर हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और माता रानी की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। प्यारे बंधुजनों, एपिसोड को शुरू करने से पहले सभी भक्त हाथ जोड़कर देवी भगवती को प्रणाम करेंगे। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता की। तो मेरे प्यारे बंधुजनों, सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं कि हमारे कुल नक्षत्र कितने होते हैं। हमारे 27 नक्षत्र होते हैं और इन्हीं नक्षत्रों में 6 ऐसे नक्षत्र होते हैं जो गंडमूल नक्षत्र होते हैं। अर्थात इन 6 नक्षत्रों में से अगर किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसे गंडमूल नक्षत्र में पैदा हुआ बच्चा कहा जाता है। कौन कौन से हैं वह गंडमूल नक्षत्र, ध्यान से सुनिए। अश्विनी, आश्लेषा, मघा, ज्येष्ठ, रेवती, मूल। एक बार फिर बताता हूं गंडमूल के 6 नक्षत्र कौन कौन से हैं। अश्विनी, आश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा, रेवती और मूल। इन 6 नक्षत्रों में से अगर किसी बालक का जन्म होता है तो वह बालक गंडमूलों में पैदा हुआ कहा जाता है। गंडमूल की शांति 27 दिन के भीतर करवानी नितांत आवश्यक होती है। अन्यथा जिस बच्चे का जन्म गंडमूल में हुआ है, अगर उसका पिता उसका मुख 27 दिन में जितनी बार भी देखता है वह दोष कई गुना बढ़ता हुआ चला जाता है। बच्चे की गंडमूल शांति होने के बाद ही पिता को अपने बच्चे का मुख देखना चाहिए। अगर गंडमूल शांति होने से पहले पिता अपने बच्चे का मुख देखता है तो यह उस बच्चे के लिए भी और स्वयं पिता के लिए भी कष्ट देने वाला होता है और बच्चे का जो गंडमूल का दोष होता है, जितनी बार पिता अपने बच्चे का मुख देखता है वो दोष बढ़ता हुआ चला जाता है। प्यारे बंधुजनों, 27 दिन के अंदर अंदर बच्चे की गंडमूल शांति की पूजा करवा लेनी चाहिए। अब बहुत सी माताओं के प्रश्न आए थे इस पूजा में किसका बैठना जरूरी है। तो गंडमूल शांति की पूजा में बच्चे का, बच्चे की माता का और बच्चे के पिता तीनों का बैठना जरूरी होता है। प्यारे दर्शकों, गंडमूल शांति की पूजा में जो है
27 अलग अलग जगह की मिट्टी का प्रबंध करना पड़ता है। 27 अलग अलग पेड़ के पत्तों को लेकर आना पड़ता है। 27 कुओं का जल लाना पड़ता है। 27 तीर्थों की मिट्टी लानी पड़ती है। 27 जो तीर्थों का जल है वो लेकर आना पड़ता है। 27 चौराहों की मिट्टी लेकर आनी पड़ती है और अस्तबल की मिट्टी लानी पड़ती है, घुड़साल की मिट्टी लानी पड़ती है, सांप की बाबी की मिट्टी लानी पड़ती है। इस तरह ये कुल सामग्रियां मिलाकर और फिर उन सामग्रियों में जो है बच्चे का स्नान करवाया जाता है, जिसके बाद गंडमूल का जो दोष बच्चे के ऊपर बन रहा होता है वो विधि विधान से यह 4 दिन की गंडमूल शांति की पूजा करवाने पर बच्चे के सारे का सारा दोष समाप्त हो जाता है और बच्चे को आने वाले जीवन में जो है सफलताओं की प्राप्ति होती है। अब बहुत सी माताओं ने पूछा है कि जिन बच्चों की गंडमूल शांति नहीं होती, जिन बच्चों का गंडमूल में जन्म हो रखा है, उन्हें इसका क्या बुरा प्रभाव झेलना पड़ता है। गंडमूल का सबसे ज्यादा असर स्वयं बच्चे के ऊपर होता है, बच्चे की हेल्थ के ऊपर होता है, बच्चे को शरीर से कोई कष्ट लगा रहता है, बच्चे के पिता का स्वास्थ्य या माता का स्वास्थ्य डावाडोल रह सकता है और कई गंडमूल के नक्षत्र तो ऐसे हैं जिसमें बच्चे का स्वयं के साथ साथ बच्चे के मामा पक्ष को भी कष्ट रहता है। जिन बच्चों की गंडमूल शांति नहीं होती उन बच्चों को अपने जीवन में बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, उन्हें सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है और ऐसे बच्चे जो गंडमूल में जन्म हो रखा है, ऐसे बच्चों का भाग्य कहीं ना कहीं डाउन होता चला जाता है, बच्चों को डिमोटिवेट होने लगता है और ऐसे बच्चे जो गंडमूल में पैदा हुए हैं इन्हें अपने जीवन में कुछ भी आसानी से नहीं मिलता। जिस काम के लिए अन्य को 10% मेहनत करनी पड़ती है, उसी काम में सफल होने के लिए इन बच्चों को 50% मेहनत करनी पड़ती है, तब कहीं जाकर इन्हें सफलता के दर्शन होते हैं। तो इसलिए बच्चों की गंडमूल शांति तुरंत प्रभाव से माता पिता को करवानी चाहिए, जिससे बच्चा अपने आने वाले जीवन में हर प्रकार के कष्ट से बचा रहे, पढ़ाई में, रोजगार में बच्चे का स्वास्थ्य हमेशा उत्तम रहे। तो अगर जानकारी पसंद आई है तो ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। जय माता की।